Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टॉपिक ऑफ द डे। दोस्तों, टॉपिक ऑफ द डे आप लोगों को पता है, हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के ऊपर हमने खास जो हमारे साथ लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो आज का जो एपिसोड है पार्ट 5, ये आज का 5वां भाग है। 1 से लेके 4 एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं। मोटे तौर पे जो मैंने आपको समझाया था कि 6 स्टेप्स बताए थे कि नॉलेज एंड ट्रस्ट इन योर इकोनॉमी, आपको अपने इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। दूसरा, आपके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करना आना चाहिए। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हमेशा रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने टास्क के वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया एक ही सेक्टर में नहीं डाल देना है या फिर एक स्टॉक में नहीं डाल देना है या केवल इक्विटी में नहीं डाल देना है। प्रॉपर उसको डेट, गोल्ड और इक्विटी के अंदर बैलेंसिंग करनी चाहिए। दूसरा, रेगुलर इन्वेस्ट आपको रहना है एसआईपी के तौर पे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो ऐसे ही आपको स्टॉक्स में भी करना है। इसके बाद आपको सेक्टोरल एनालिसिस समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कैसे हमें फंडामेंटल लर्निंग करनी चाहिए, कैसे हमें फंडामेंटल स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर मुझको इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म अपने पैसे को बढ़ाना है तो वो ट्रेडिंग से नहीं हो सकता। वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है और लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक्स बढ़ेंगे जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो फंडामेंटल्स को कैसे रीड करना है इस एपिसोड में वो हम बात करेंगे आज पार्ट 5 में। और आज मैं जो एक सेक्टर लेने जा रहा हूं वो है OMCs, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने सीधा UDTS VSM पर और उससे हेल्प लेंगे कि क्यों हमें आज OMCs को स्टडी करना है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं UDTS VSM के ऊपर और मैंने यहां पर सबसे ऊपर लगाया है रिफाइनरीज या ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं। CPCL आप चेन्नई पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, IOCL, HPCL, BPCL, MRPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो करीब करीब 6 लार्ज कैप कंपनीज मुझको इसके अंदर टोटल दिख रही हैं, या टोटल कंपनी है इसमें 6 दिख रही हैं। अब बात आती है मैं OMCs की क्यों बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास कमेंट्स में OMCs के बहुत ज़्यादा नाम नहीं आए, लेकिन मैं आज OMCs के बारे में बात करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है, चलिए बताता हूँ रीज़न क्या है। मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ सीधा, सबसे ऊपर यहाँ सेक्टर्स आ रहे हैं, सेक्टर्स के अंदर ये सारे सेक्टर आ रहे हैं। मैं इसमें ऑल के ऊपर जा रहा हूँ। तो जब मैं ऑल पे जाता हूँ तो मुझको यहाँ पर अब ये सारे के सारे सेक्टर दिखा रहे हैं और इसके अंदर आपसे कुछ खास बात करूँगा। आप ये देखेंगे यहाँ पर स्कोरिंग आ रही है 66.67। इसका मतलब क्या है, ये स्कोर आ रहा है 66.67। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर 6 कंपनियां हैं, इस सेक्टर के अंदर 6 कंपनियां हैं, तो 6 में से 1 2 3 4 का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड है, 2 का मोमेंटम डाउनवर्ड है। इसका मतलब 4 में डिमांड है, 2 में सप्लाई, यानी कि करीब करीब 66.67% कंपनीज जो हैं वो इस सेक्टर की अपवर्ड मोमेंटम में है। तो ओवरऑल मुझको ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ तो है जो यहाँ पर बाइंग बनी हुई। जब मार्केट एक तरफ से इतना गिर रहा है, अडानी जैसे शेयर आधे हो गए हैं और जैसे और बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन लोग हैं
जो ये स्टॉक्स खरीद रहे हैं। शायद आपकी निगाह ये नहीं गई होगी, मेरी जा रही है, क्योंकि मुझको डेटा बता रहा है, और डेटा जो है वो कर्म होने के बाद आता है। कर्म का मतलब अगर कोई स्टॉक्स बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं तो वो बढ़ क्यों रहे हैं, वो क्योंकि उसके अंदर बाइंग हो रही है, और कोई स्टॉक्स गिर रहे हैं तो वो क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि उसमें सेलिंग हो रही है। तो अब अगर ये स्टॉक्स बढ़े हैं तो मुझको ये तो पता है कि अगर बढ़े हैं तो इसके अंदर डिमांड आई है, और डिमांड आई है तो कुछ ना कुछ खास चीज़ है, मुझे नहीं पता खास क्या है। जैसे अडानी में हुआ था, सब कुछ मार्केट नीचे आ रहा था धीरे धीरे धीरे, हम कह रहे थे निफ्टी डाउन है, हमको ये नहीं पता था अडानी में कोई स्कैम आएगा या अडानी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, लेकिन हमको ये पता था सब कुछ नीचे आ रहा है, यानी कि सेलिंग आ रही है, यानी कि सप्लाई आ रही है, और जब सप्लाई आ रही है तो कुछ तो है। तो केवल इतना ही हमको चीज़ें डेटा से समझनी है। तो मुझको सबसे ऊपर सेक्टर नज़र आया रिफाइनरीज, इसके नीचे जो मुझे अगला सेक्टर दिख रहा है वो बैंक्स दिख रहे हैं। बैंक्स में आप देखें यहाँ दिखा रहा है 48.65, यानी कि 48% स्टॉक्स जो हैं इस सेक्टर के अंदर वो बुलिश हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं इस समय अभी इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों फिर से, लेकिन हाँ ओवरऑल मुझको ये पता लगता है कि एक जो सेक्टर है वो इस समय कौन से रुझान में है। ओएमसीज रुझान में है। ओएमसीज अच्छा रुझान में क्यों है? ओएमसीज इस वजह से भी है कि जो बहुत बड़े फंड्स हैं, अगर उनको ये लगता है कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और आगे कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि सेफ जगह पे अपने पैसे को पार्क करें, और जब वो सभी लोग एक ही दिशा में सोचना शुरू करते हैं तब वो स्टॉक्स बढ़ने शुरू होते हैं। तो हम क्यों ना सोचें वो जो फंड मैनेजर सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत माइन्यूटली आप इनको देखें तो इनसे बहुत कुछ आपको समझ में आता है। तो इस तरह से अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सीधा मैं चल रहा हूँ ओएमसीज के ऊपर। मैंने इसको क्लिक किया, मैं आ गया रिफाइनरीज पे, मैंने रिफाइनरीज को क्लिक कर दिया। रिफाइनरीज के लिए मेरे पास यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में मेरे पास टोटल जो हैं वो आ रहे हैं 4 स्टॉक्स, IOCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, BPCL और HPCL। तो ये लार्ज कैप के 4 बड़े स्टॉक्स, जिसके अंदर मेरे पास IOCL का जो सेफ्टी स्कोर है वो 55 है और वैल्यू स्कोर 40 है, और सेफ्टी और वैल्यू दोनों मिला के जो स्कोर आ रहा है वो 95 आ रहा है। दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रहा है 91 नंबर पर, तीसरे नंबर पर BPCL आ रहा है, और चौथे पे आ रहा है HPCL। तो ओवरऑल अगर मुझको ये 4 स्टॉक्स के अंदर कोई स्टॉक अब ऐसा ढूंढना है जिसके फंडामेंटल्स मैं चेक करने जाऊं, तो नन अदर देन मैं इस समय चेक करूंगा IOCL, क्योंकि IOCL मुझको इशारा कर रहा है। VSM ने मुझे एक मोटे तौर पर स्क्रूटनाइज करके बता दिया कि आप इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को चेक करो। चलिए एक काम करते हैं, मिड कैप पे चलते हैं जरा। मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज इसमें नहीं हैं। मिड कैप में केवल एक ही कंपनी दिखा रहा है MRPL। स्मॉल कैप के अंदर एक कंपनी दिखा रहा है CPCL। तो अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में केवल 4 कंपनीज हैं, और क्योंकि मुझको ये लगता है कि मुझको अभी थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है तो मेरा ध्यान होगा OMCs की तरफ, और OMCs में मुझे जो सबसे अच्छे फंडामेंटल्स यहाँ मुझे चेक करने चाहिए इस समय वो हैं IOCL, और IOCL पे मैं आ गया हूँ। IOCL का अगर मैं सेफ्टी की स्कोरिंग की बात करूं तो अगर ये आप सारे के सारे ये चेक करें, जितने भी फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, 55 नंबर का सेफ्टी स्कोरिंग इसको मिल रहा है। 55 नंबर इसको भी मिल रहा है IOCL को, और 55 नंबर BPCL को मिल रहा है, और HPCL को 40 नंबर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57 नंबर। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं तो सेफ्टी की स्कोरिंग आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, लेकिन अगर मैं वैल्यू पे जाऊं तो वैल्यू में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मिल रही है 44 नंबर, वो है HPCL, और दूसरा 40 नंबर IOCL, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 34 और BPCL का 30। तो ओवरऑल अगर मैं सेफ्टी और वैल्यू दोनों को मिलाता हूं तो IOCL का 40 और
40 और 55, 95 की स्कोर आता है और 95 का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है IOCL का। तो IOCL के जितने भी हमारे फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं आप इनको यहाँ पर लाइन से, क्योंकि आपको अलग किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इनके सारे वो देख सकते हैं। जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन IOCL की कितनी है, उसके ऊपर कितना रैंक मिल रहा है, ROCE कितना है, ROA कितना है, ROE कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, क्विक रेशो क्या है, और उसके बाद आप यहाँ से हम इसको और आगे कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, प्रॉफिट प्रोमोटर होल्डिंग वैल्यू कितना है, DIA होल्डिंग वैल्यू कितना है, अल्टमैन स्कोर कितना है, और इसकी लिस्टिंग डेट क्या है। लिस्टिंग डेट भी मैटर करती है कि एक कंपनी नई है और एक कंपनी 25 साल पुरानी है, तो ऑब्वियसली जो 25 साल पुरानी कंपनी है वो सेफ्टी के लिहाज से ज़्यादा बेटर होगी एक उस कंपनी के जो 2 साल पहले आई। तो बहुत सारे पैरामीटर, करीब 20 और 15 करीब 35 पैरामीटर्स वैल्यू के और सेफ्टी के आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। आपको बहुत इजीली आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत इजी है देखना और समझना। हाँ, थोड़ा बहुत फंडामेंटल आपको आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको ऑनलाइन सीखना है, आप IFMC की वेबसाइट के ऊपर जाके आप फंडामेंटल ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कभी भी घर से बैठ के जब आपके पास टाइम हो तो आराम से देखें। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझ में आएगा ये 15-20 पैरामीटर्स क्या होते हैं। इनको प्रॉपरली आप समझ पाएंगे और जब आप प्रॉपरली किसी चीज़ को समझते हैं तो उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। तो रट्टाफिकेशन ना करें, समझ के करें, क्योंकि फाइनली आपका इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बिना लर्निंग के, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.